प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 में टोटल जो 101 शिफ्ट एग्जाम हुआ था उसमें कोऑर्डिनेट से पूछे गए टोटल प्रश्नों का निचोड़ यानी हर एक टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैंने लेकर आया हूं, वो भी फुल कंसेप्ट के साथ। यानी इसका बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा इसकी हम बात करने वाले हैं। अतः वीडियो में अंत तक आप जो बने रहेंगे। अब देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज का तीनों शीर्ष इतना 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 है तो त्रिभुज का एरिया भैया हमको बता दो। ध्यान रहे आपके एग्जाम में त्रिभुज का भी एरिया पूछा था, चतुर्भुज का भी एरिया पूछा था और भाई लोग पंचभुज का भी एरिया यहाँ पे पूछा गया था। तो चलो हम सबको यहाँ पे देखते हैं सबसे बारीकी तरीका से यानी सबसे आसान मेथड से इसका एरिया कैसे निकालेंगे इसकी अब बात करते हैं। कहता है त्रिभुज का तीनों शीर्ष यानी एक शीर्ष कितना है 4 - 6 है, ठीक है ना भैया। यहाँ पे अगला शीर्ष कितना है 3 - 2 है, अगला शीर्ष कितना है यहाँ पे कहोगे 5 और 2 है, ये है। कहता है ये त्रिभुज का तीनों शीर्ष है तो भैया इसका एरिया बता दो। कभी भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो ये तीनों शीर्ष यहाँ पे शीर्ष ए शीर्ष बी और ये शीर्ष सी है तो किसी एक शीर्ष को तुम जीरो बना लो। जीरो कैसे बनाओगे तो देखो अगर इसमें से -4 कर देते हो और यहाँ पे +6 कर देते हो तो क्या ये जीरो हो जाएगा। कहोगे 4 में 4 गया जीरो हो जाएगा सर, और 6 में से 6 जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा, यानी जीरो जीरो हो गया। इस प्रकार से किसी एक शीर्ष को तुम क्या बना लोगे जीरो बना लोगे। लेकिन अगर इसमें चेंजिंग किया तो सारे के सारे शीर्ष में आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी -4 इसमें किया है तो यहाँ पे भी -4 और +6 करना होगा और यहाँ पे भी -4 और +6 करना होगा। ये बात को आप ध्यान दोगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा कहोगे सर -1 6 में से 2 जाएगा ये बच जाएगा आपका 4। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे क्या होगा कहोगे सर 1 होगा और 6 और 2 8 होगा, ठीक है। ये आप कर लोगे। ऐसे करने से फायदा क्या मिलेगा तो किसी एक शीर्ष को जीरो बना लेने से आपका कैलकुलेशन दोस्त आसान होगा। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ लेकिन आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। अब जीरो जीरो शीर्ष वाला को तुम हटा लोगे, इसको हटा दो और ये दोनों को क्रिया करके आप इसको हल कर लोगे। कैसे क्रिया करोगे दोस्त यहाँ पे ध्यान देना। तो निकट को निकट के साथ गुना कर देना है और दूर को दूर के साथ गुना कर देना है और उसका अंतर का आधा निकाल देना है, वही आपका एरिया होगा। अब यहाँ पर देखो दूर के साथ गुना करोगे तो क्या होगा 8 गुना -1 यानी कि -8 हो जाएगा, ठीक है। और निकट को निकट के साथ क्रिया करोगे तो 4 गुना 1 यानी कि ये 4 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है अंतर अंतर निकाल लो यानी माइनस कर दो और आधा कर दो। क्या आएगा कहोगे सर ये -12/2 यानी कि -6 आ जाएगा। अगर ये उत्तर माइनस में आवे या प्लस में आपको हमेशा लेना है प्लस वाला मान यानी +6 आपका उत्तर होगा, है ना। ये आंसर प्लस में आवे या माइनस में आवे आपका आंसर हमेशा प्लस में होगा क्योंकि त्रिभुज का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये माइनस में आवे तब भी आप प्लस में लेना। क्लियर है। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर त्रिभुज का एरिया निकालना है तो किसी एक शीर्ष को जीरो बना दोगे आपका काम बन जाएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया था कि एक त्रिभुजाकार बगीचे के शीर्ष त्रिभुजाकार बगीचे यानी त्रिभुज के बारे में कह रहा है जिसका निर्देशांक इतना 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 है, यानी ये दे रखा है ना। एक शीर्ष 2 3 और एक शीर्ष है 8 11 है और एक शीर्ष कितना है 14 7 है, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत। तीनों शीर्ष यहाँ पे दे रखा। आपको क्या मैंने बताया कि किसी एक शीर्ष का मान यहाँ पे 0 0 कर लो। इसके लिए इसमें -2 इसमें -3 कर दोगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0 और ये भी हो जाएगा 0। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये क्रिया सब में कर देना है यानी इसमें भी 2 हम लिख देते हैं सब में। यही क्रिया आपको कर देना है 2 3 घटा लेना है। ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 12 और ये आपका आ जाएगा 4। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये वाला को क्या करना है आपको छोड़ देना है ना। 0 0 वाला को छोड़ देना है। ये दोनों को क्रिया करना है क्या निकट को निकट के साथ गुना कर देना है, दूर को दूर के साथ गुना करके घटाकर आधा कर देना, आपका एरिया निकल जाएगा। चलो तो यहाँ पे 6 चौके 24 12 8 96 इसको गुना करोगे क्या होगा 12 8 96 हो जाएगा और इसको गुना करोगे 6 चौके 24 हो जाएगा, है ना। और इसका आधा अंतर निकाल के क्या कर दोगे आधा कर दोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भैया कहोगे सर 2 आ गया, ये आ गया 7 72/2 यानी आपका उत्तर आ गया 36। लेकिन ये एरिया निकला क्या निकला, ये त्रिभुज का एरिया निकला। त्रिभुज का एरिया निकला। आपसे पूछता क्या है इसको भी तो देखना है। तो आपसे दोस्त यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिभुजाकार क्षेत्र के ठीक आधे हिस्से पर फूल लगाना है तो फूलों का से कितना क्षेत्र ढक जाएगा। यानी जिसमें फूल लगाया है वो फूल वाला का एरिया पूछा है। फूल कितना लगाया है आधे हिस्सा पर लगाया है यानी इसका आधा कर दोगे वही आपका उत्तर होगा। यानी आपका आंसर कितना होगा 18 यानी 18 वर्ग इकाई पर उसने फूल लगाया है यानी 18 वर्ग इकाई क्षेत्र को वो ढक लेगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ आ गया। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगर चतुर्भुज का चारों शीर्ष देकर हमसे उसका एरिया पूछ ले कोऑर्डिनेट में तो कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले आपको एक बात मैं समझा दूं। यहां पे अगर चतुर्भुज की बात बनेगा जैसे मान लो ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी,
तो अगर इसमें कोई एक विकर्ण को मिलाओगे तो क्या ये दो त्रिभुज बन जाएगा? क्या कहेंगे? जी सर, एक त्रिभुज ए बन जाएगा और एक त्रिभुज ए बन जाएगा। तो अगर ये दोनों त्रिभुज का एरिया अलग अलग निकाल कर जोड़ देंगे तो क्या चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा? यही क्रिया पंचभुज में होगा, यही क्रिया अगला कोई भी बहुभुज में होगा। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, जो तरीका से आप बना रहे थे उसी तरीका से आप यहाँ पे बनाओगे। क्या किए थे? पहले हम एक शीर्ष को जीरो बना लिए थे, कोई भी एक शीर्ष को जीरो बना लोगे। कैसे? कहोगे सर ये 2 है ना, +2 है तो इसमें -2 कर दो, इसको में +3 है तो -3 कर दो, ये 0 0 हो जाएगा। अब अगर इसमें चेंज किया तो सब में करना होगा। चलो सब में कर देते हैं। यहाँ पे हो गया -2, ये वाला बंद कर दो -3। ठीक है भाई, सब में एक क्रिया तुमको कर देना है ताकि कोऑर्डिनेट सब एक क्रम में चेंज हो जाए। ठीक है, अब यहां से देखो आपका शीर्ष क्या निकल गया? कहोगे सर 0 0 हो गया, एक शीर्ष ए आपका 0 0 हो गया। शीर्ष बी क्या हुआ? तो 3 4 हो गया। ठीक है भाई, यहां तक किन्हीं को दिक्कत? ये शीर्ष बी हो गया। अगर शीर्ष सी की बात करेंगे तो 8 3 हो गया। ये कितना हो गया? 8 3 हो गया, है ना? ये हमारा शीर्ष सी हो गया। यहां देखो तो कहोगे 5 -1 हो गया, 5 -1 हो गया, ये हो गया हमारा डी शीर्ष। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैंने आपको क्या बोला था कि 0 0 वाला को क्या करना है? आपको हटा देना है शीर्ष को। अब ए दोनों को क्रिया करोगे, ए दोनों को अगर तुम क्रिया करोगे तो किसका एरिया निकलेगा? कहोगे ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी, यानी इसका एरिया निकल जाएगा। क्लियर है भाई? बिल्कुल। चलो तो क्रिया कैसे करोगे? निकट को निकट के साथ गुना करोगे, दूर को दूर के साथ गुना करके घटाकर उसका आधा कर दो। यहाँ पे क्या होगा? 8 चौके 32 हो जाएगा। लिख दे यहाँ पे, कहेंगे जी 8 चौ 32 और 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको घटाकर क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। क्या नहीं हो जाएगा भैया? ये तो इसका एरिया निकल जाएगा। हमेशा ये मान क्या में लेना है? पॉजिटिव लेना है, प्लस लेना है। उसके बाद आगे की क्रिया हम करने के लिए क्या करेंगे कि ए दोनों को क्रिया करेंगे। अगर ए दोनों को क्रिया करोगे तो ए सी डी का एरिया निकल जाएगा, ए सी डी का एरिया निकल जाएगा। बोलो यस या नो? कहेंगे जी क्रिया तो वही है, निकट को निकट के साथ गुना करो, दूर को दूर के साथ गुना करके घटाकर आधा कर दो। 8 गुना -1 करोगे सर तो ये हो जाएगा -8 और 5 तिया ये हो जाएगा 15। इसको घटाकर क्या कर देना है? आधा कर देना है। तो ए वाला त्रिभुज का ये एरिया निकल जाएगा, ए वाला का। अब ये दोनों को जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रहे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रहे, है ना, कि ए वाला त्रिभुज का एक एरिया निकल गया, दूसरा का त्रिभुज का एरिया ए निकल गया। ये दोनों को निकाल कर क्या कर दोगे? यहाँ पे जोड़ दोगे। तब 32 में से 9 गया, कितना बच गया? 23/2। ये कितना आ जाएगा भाई? 23/2 आ जाएगा। अब प्लस हो गया ये कितना? तो 15 8 23/2। अब कोई लड़का कहेगा सर यहाँ पे तो -23/2 आ रहा है, -23/2 आ रहा है। मैंने बोला है ये त्रिभुज का एरिया हमेशा क्या में लेना है? प्लस में लेना है। ये भी मान प्लस में, ये भी मान प्लस में। अब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 23/2 तो 46/2, यानी कि 23 ही आएगा। क्या कहोगे जी? यानी ये चतुर्भुज का एरिया कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं कि अगर पंचभुज का दे दे तब कैसे निकालोगे? यहाँ देखो, पंचभुज के पांचों शीर्ष का निर्देशांक देकर उसका एरिया पूछ लिया है ना। पहला निर्देशांक क्या है? यहाँ पे कहोगे सर 0 0 है। हम पहले आपके लिए लिख देते हैं, ये आपका 6 0 है। अगला निर्देशांक क्या है? 8 3 है। अगला निर्देशांक कितना है? कहोगे 4 7 है। उसका अगला कितना है? 0 4 है। देखो यहाँ पे पांचों निर्देशांक आपका देकर इसका एरिया पूछ दिया है। पहले से ही यहाँ पे एक मान 0 0 है, इसको क्या करोगे? तुम छोड़ दोगे। अब इस पे क्रिया करके इसका एरिया निकाल लोगे। पहले एरिया निकालने से पहले आपको हम समझा दूं, यहाँ पे देखो पंचभुज में होता क्या है, यहाँ पे पहले ये समझना बहुत जरूरी है ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो। ये पी क्यू आर एस टी आपका पंचभुज हो गया। अब यहाँ पे दोस्त अगर तुम कहीं इसको मिला देते हो तो एक त्रिभुज बन जाता है पी क्यू आर, पी को एस से मिला देते हो तो यहाँ पे एक त्रिभुज और बन गया, ए भी, यानी यहाँ पे 1 2 3 त्रिभुज बना। क्या? एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी आर एस, एक त्रिभुज पी एस टी। तीनों का एरिया निकाल के अगर ऐड कर दोगे तो पंचभुज का एरिया निकल जाएगा। तीनों का एरिया कैसे निकलेगा? तो यही क्रम से निकलेगा। देखो यहाँ पे हम थोड़ा बता दूं आपको, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है या नहीं? अब यहाँ पे अगर ये दोनों को क्रिया करोगे, ये दोनों को, तो क्या निकल जाएगा? PQR का एरिया, PQR का एरिया। अगर ए दोनों को तुम क्रिया करोगे, ए दोनों को, तो PRS का निकल जाएगा, PRS का निकल जाएगा। क्लियर सी बात है। और अगर दोस्त ये दोनों का तुम क्रिया करोगे तो ST यानी PST यानी PST इसका निकल जाएगा। बस आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। लेकिन इतना आपको नहीं करना है, क्रम में है तो आपको ऐसा ही आंसर निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम यहाँ पे आपको निकाल कर दिखा दूं।
यहाँ पे ये दोनों क्रिया करो, क्या करो, निकट को निकट के साथ, दूर को दूर के साथ क्रिया करोगे तो क्षेत्रीय 18 माइनस 0 क्या हो जाएगा, ये 18 माइनस 0 बटा 2 एक त्रिभुज का एरिया हो गया। उसके बाद इसकी क्रिया करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो निकट को निकट के साथ, दूर को दूर के साथ, ये दोनों क्रिया करेंगे तो 8 सत्ते 56 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। इसका अंतर निकाल के क्या करोगे, आधा कर दोगे, तो ये आपका दूसरा का त्रिभुज का एरिया निकल गया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, अगर ये दोनों क्रिया करोगे तो निकट को निकट के साथ, दूर को दूर के साथ गुना करके अंतर निकालना है ना, तो 4 चौ 16 और माइनस 7 गुना 0 0, अब बटा क्या कर दोगे 2, बस निकल गया तीनों त्रिभुज का एरिया। अब ये सबको क्या कर देंगे यहाँ पे दोस्त, जोड़ देंगे तो हमको ये पंचभुज का एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए वाला कहीं ना कहीं एक त्रिभुज का एरिया है, ए वाला भी एक त्रिभुज का एरिया है, ये भी आपका एक त्रिभुज का एरिया है। ये तीनों का मान क्या लेना होगा, आपको प्लस में लेना होगा, ये बात को ध्यान देना। अब देखो 18 बटा 2 यानी कितना हो गया, 9 हो गया, है ना, प्लस यहाँ पे देखो 56 में से अगर 12 को घटाओगे तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 44 का आधा ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पे आओगे तो 16 बटा 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चूंकि तीनों मान पॉजिटिव ही आया है, लेकिन अगर बाई चांस कभी माइनस में आता तो हमको ये मान प्लस में लेना होता है, प्लस 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 में ही लेना होता। अब यहाँ पे देखो 22 8 30 9 कितना हो गया, 39, आपका पंचभुज का एरिया हुआ क्या, कहोगे जिससे डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चाहे त्रिभुज का या चतुर्भुज का या पंचभुज का किसी का भी निकालना हो तो बहुत मजे में निकालोगे, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत ही फॉर्मूला से आपको आसान पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये सिर्फ यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है तब तो क्वेश्चन आसान था, अगर 0 नहीं होता तो आपका क्वेश्चन फॉर्मूला से डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए किसी एक से उसको 0 बनाकर हल करते हैं। तो भैया आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आगे कंटिन्यू होनी चाहिए, आप कमेंट्स में जरूर लिखोगे, जो भी आपको विचार आए कमेंट्स में लिखना जरूर। अब वीडियो को लाइक शेयर करना भी जरूर, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत कम आने वाला ये चैनल आपके लिए होने वाली है। तो हमें दोबारा मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक खुश रहो मगन रहो, ओके बाय बाय।